बगैर गार्जियन के अनुमति के बिना, मर्ज़ी के बिना जो आज के ज़माने में बच्चे अपनी पसंद से शादी कर ले रहे हैं या बच्चे अपनी पसंद से शादी कर ले रहे हैं, इस पे हमारा 2 वीडियो निकल चुका है। और तीसरा हमने बतलाया था कि गार्जियन से संबंधित से जोड़ कर निकालें कि आखिर गार्जियन के बिना कहे ये लड़के किसी बच्ची से शादी कर लेते हैं या लड़की बच्ची किसी लड़का से शादी कर लेता है, इसका परिणाम क्या होता है, या गार्जियन से बिन पूछे इन लोग विवाह करते हैं तो उससे उन लोगों को फ़ायदा क्या होता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमें बोला था। ये तीसरी वीडियो है और यह हमारे द्वारा तीसरा वीडियो है। तो मैं उन बच्चों से या बच्चियां से, मतलब उन लड़के से या लड़कियां से जानना चाहूँगा कि क्या गार्जियन आपको अपनी मर्ज़ी से, यानी गार्जियन लोग अपनी मर्ज़ी से, कहने का मतलब पूरे गार्जियन लोग सलाह लेकर मशवरा कर कहीं सूझ-बूझ कर आपका विवाह तय करवाते हैं, तो क्या उन लोग आप लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी करते हैं, कोई गलती कर देते हैं? आखिर क्या वजह है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं? कुछ तो कारण होगा, आखिर कोई तो कारण ज़रूर होगा, तभी तो आप लोग अपनी मर्ज़ी की मनमानी कर लेते हैं। बचपन से पहले गार्जियन सभी बच्चों को पालें, पोसें, चुम्मा चटी लें, जितना भी हो सका उन लोग आप लोगों के शौक़ को पूरा करने का प्रयास किया। बावजूद इसके आप सभी उन लोगों के, कहने का मतलब गार्जियन की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। तो क्या वे सभी गार्जियन गलत करते हैं जो समाज के बीच में आप लोगों को शादी करना चाहते हैं? यदि गलत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो मर्ज़ी से करते हैं वो सही कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। जो हमसे लग पा रहा है, जो हमसे सलाह बन पा रहा है, वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। बात बाकी आप लोगों की जैसी मर्ज़ी। तो कहना चाहता हूँ कि गार्जियन के मर्ज़ी से आप करते हैं, समाज के बीच में आप रहकर करते हैं, तो कहीं से भी आपको बच्चे ही लाने हैं। लड़का से बतलाना चाहूँ, कहीं से भी आपको बच्चे ही मिलने हैं। लड़के से बतलाना चाहूँगा, कहीं से भी आपको लड़का ही मिलेगा। या तो आप समाज से करें या अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन गार्जियन के मर्ज़ी से करते हैं तो आने वाला समय में कोई भी आपत्ति विपत्ति, किसी प्रकार का कोई नुकसान होता हो तो आपको हर मुमकिन समस्या का हल ढूंढकर आपको शांति प्रदान कराने का प्रयास किया जाएगा, आपको खुशहाल रखने का प्रयास किया जाएगा। समाज के बीच, समाज की मर्ज़ी से करते हैं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी आता है, बाधा भी आता है बीच रास्ता में, तो आपको चाहे बैठक करवा करके, पंच बुला करके, थाने के ज़रिए जैसे भी मशवरा करवा करके आपको राहत दिलाया जा सकता है। मेरा मानना यही है। यदि आप गार्जियन की मर्ज़ी से करते हैं तब और सुखी रखा जा सकता है, और यदि अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो यदि बच्चे अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो किसी प्रकार का आगे आने वाले समय में बच्चा, लड़का जिनसे आप शादी कर चुके हैं वे आपके पति हो गए, वे आपको कष्ट देते हैं, तो आने वाले समय में आप मायके में अपनी नैहर सर अपने मायके में अपने दुख को सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि सुनाने के लायक नहीं रह गए।
मायके में माता पिता भाई को छोड़िए, भाई बहन को छोड़िए, मायके में गार्जियन, गांव के गार्जियन से भी आप राहत मांगेंगे तो शायद आप मांगने के लायक नहीं हैं, वह अधिकार को आप खो बैठे हैं। तो इस स्थिति में चाहे जितना भी एजेंट्स आपको कष्ट दें, सहना ही होगा। यदि आप ज़्यादा चतुराई दिखाते हैं, ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं, आप कहीं और भाग करके दूसरे से करते हैं शादी, तो हो क्या उम्मीद है कि अगला व्यक्ति आपको सही और सुखद रख सके। आप लड़का से बदलाना चाहोगे, यदि लड़का अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो आने वाले समय में बच्चे आपको शायद चकमा दे बैठे, आपको चकमा दे बैठे, आपसे करने के बाद भी किन्हीं और 2-4 लड़कों से कनेक्ट में रहें, कंसल्ट में रहें और उनसे वो रंगरेलियाँ मनाएं, मज़े करें। उस समय आप यदि उनको देखते हैं तो आप कष्ट में पड़ जाते हैं, आपको दुख महसूस होता है, आप उनको त्यागने का निर्णय लेते हैं और थाना से तो सिर्फ मशवरा करवाया जाता है और दोनों को सुखी रखा जाता है जब गार्जियन की मर्ज़ी से होता है तब। लेकिन बच्ची, आप अपनी मर्ज़ी से बच्ची को लाए हैं और उस स्थिति में आप कष्ट देंगे ना, तो वो थाना के बाप है। कहने का मतलब, ज़्यादा आप कष्ट देंगे तो वो कुछ नहीं जानते हैं, थाना किसे कहा जाता है, परिवार किसे कहा जाता है, समाज किसे कहा जाता है, बैठक किसे कहा जाता है, समझौता किसे कहा जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ समझ में आएगा भी नहीं। बच्चे कुछ और नहीं करेंगे। यदि बच्चे को आप छोड़ने का प्रयास करेंगे या किसी तरह का दोष लगाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे कुछ नहीं करेंगे। जिन जिन से कंसल्ट में हैं, जिन जिन से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जिनके साथ वो रंगरेलियाँ मना रहे होंगे, उन्हीं को फिट कर देंगे और आपका अंतिम संस्कार करवा देंगे। आपका जान भी उठवा सकते हैं, आपको जान भी मरवा सकते हैं। वही बच्चे जिन्हें आप चुप के ले जाकर भागे थे, जिनसे आप शादी किए थे। क्योंकि मतलब साफ साफ प्रमाण है, साफ साफ इसका प्रमाण है कि यदि बच्चे आपसे शादी किए हैं बिना गार्जियन के पूछे, तो वो अपने बचपन में जितना भी उन्हें चुमा चटी लिया गया, उम्मीद से पाला गया, पोसा गया, जब उन पर दया नहीं दिखा सकें तो क्या भरोसा है कि वो आप पर दया दिखा देंगे। जो मैं लड़का से कहना चाहता हूँ, यदि आप लड़की लेकर भागते हैं बिना गार्जियन की मर्ज़ी से, तो बच्ची यदि आपके पास आते हैं बिना गार्जियन की मर्ज़ी से, तो जब उन पर नहीं दया दिखा सके, जिन्होंने बचपन से आज तक संभालने का प्रयास किए हैं, उन पर नहीं दया दिखा सके, तो आप पर कैसे दया दिखाएंगे? क्या आपको विश्वास होता है? और बच्चे से भी कहना चाहूँगा कि लड़का यदि अपनी मर्ज़ी से आपको लेकर जाते हैं, आपसे शादी कर लेते हैं, तो लड़का आपको कष्ट देंगे तो आप उम्मीद ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते थे, हमें उम्मीद नहीं था। लेकिन क्यों नहीं उम्मीद करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, आपको उम्मीद करना ही पड़ेगा। क्योंकि वह लड़का सभी अपने फैमिली को, जिन्होंने बचपन से पोसे पाले, सभी को वो धोखा दे गए, तो आपको धोखा देना कौन सी भारी बात है? तो कुल कहने का मतलब यही है कि समाज के साथ शादी हो तो अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया है, समाज के साथ ही करें। अपनी मर्ज़ी से करने के बाद में आप सबों के बीच में किसी तरह का भी हादसा होता हो तो शायद कोई जिम्मेवार नहीं है और आप लोग उसका खुद ही जिम्मेवार हैं। और जिम्मेवार एक ही चीज़ है, मौत। यदि लड़की को कष्ट मिल रहा तो लड़की किसी 4 लड़कों को मिला करके उसको मतलब जान ले बैठेंगे, और यदि लड़का को कष्ट हो रहा हो तो लड़का 4 और लड़के मिला करके लड़की को कष्ट दिलवा देंगे। यानी आप लोग को समाज या गार्जियन कुछ कर नहीं सकते हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, शुरू से हैं, तो रह जाएंगे। अब एक सवाल आता है कि हमारे समाज में भी एक समस्या खड़ा हो गया है, दहेज। और दहेज के कारण यदि गार्जियन की मर्ज़ी से भी करते हैं और दहेज के कारण गार्जियन की मर्ज़ी से करते हैं तो भी दहेज में किसी प्रकार की कमी रह जाता है, तो वहाँ लड़कों के, यहाँ लड़का के समाज में हमें कष्ट पहुंचाया जाता है, बल्कि बेदर्दनाक तरीके से मौत भी दे दिया जाता है, फांसी वगैरह, तेल मिट्टी तेल छिड़कर वगैरह, इस तरह का बहुत सारे कष्ट दिया जाता है और आखिरकार मौत भी दे दिया जाता है। तो हम लोग यदि ऐसे शादी कर लेते हैं तो तिलक भी हमारा बच जाता है और जीवन साथी भी मिल गया। तो यह भी एक तरीका सही है। बच्चे लोग का शायद कोई इस तरह का सोच होगा तो बतलाना चाहें कि हाँ, बात तो सही है।
क्योंकि समाज में हमारे समाज में ऐसा हो रहा है कि समाज के बीच किया जा रहा है, फिर भी समाज को यह समझ में नहीं आ रहा कि सामाजिक है, कम से कम भागा भागी तो नहीं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, बच्चा अपना मर्ज़ी से नहीं किया, 2-4 रुपया कम भी मिला तो मैनेज कर लिया जाए, लेकिन ये समाज समझने के लिए भी तैयार सच में नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं 10%, 10%, 20%, बाकी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। 80 लोग ऐसे हैं, 100 में 80 लोग ऐसे हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तिलक दहेज का ही भूखे हैं। और इस स्थिति में अपनी ही बहू, जिन्हें अब जीवन भर रखने जा रहे हैं, जिनके हाथों से पानी पिए, अन्न ग्रहण किए, पर उन्हें ही भूल जा रहे हैं, क्योंकि अब इंसान से प्यार नहीं कर रहे हैं बल्कि संपत्ति से प्यार करना शुरू कर दिया है। तो यह भी सत्य है। पर बतलाना चाहूँगा, जितना हो सके, जैसे भी हो सके, आप अपनी सूझबूझ से जहाँ उचित लगे, जैसे उचित लगे वैसे करें। और दहेज के मामले में जो सताया करते हैं, तो दहेज प्रथा पर भी हमारा वीडियो निकल चुका है, 3-4 वीडियो निकल चुका है। हमारे चैनल को देखें, समाज को दिखाने का प्रयास करें, समाज हमारा ज़रूर चैनल देखें। हमारे चैनल का नाम है बैजनाथ कुमार ऑफिशियल, इसे देखें, शायद समाज में कुछ न कुछ सुधार ज़रूर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ सुधार ज़रूर होगा। और हम यही चाहेंगे कि यदि इंसान के साथ रिश्ता लगाते हैं तो इस बीच पैसा कोई चीज़ नहीं मायने रखता है। जैसे मान लीजिए आज बच्चे के यहाँ सब तिलक ले चुके हैं, चलिए अच्छी बात है, अड़ा कर लिए, बहुत कष्ट दे कर लिए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि यदि वह जेंट्स कभी बीमार पड़ जाते हैं और वो सीरियस बीमार पड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या उनको उनके ससुराल से सहायता नहीं मिलता है? जबकि सहायता नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो मिलना था वो तो एक बार में मिल गया, तिलक के समय, दहेज के समय मिल गया, तो फिर तो नहीं मिलना चाहिए। बावजूद उनके ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बच्ची, अपनी बेटी और अपनी बहन की सुहाग की चिंता होती है। बच्ची के पति को मरने नहीं देना चाहते हैं। और यही वजह है कि दहेज देने के बाद भी फिर से कुछ न कुछ रकम लगाकर उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। अर्थात बच्ची से अभी भी दया जुड़ा हुआ है, अभी भी ममता लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और यही वजह है। तो सोचिए, दहेज लेते समय उतना अड़ाए थे, तो उसके बाद तो आपका रिश्ता नहीं होना चाहिए था, बावजूद आप वहाँ से सपोर्ट लिए कि नहीं लिए? ठीक उसी तरह से शुरुआती दौर में जिस समय दहेज ले रहे थे, उस समय आप दया दिखाते हैं तो शायद यह इंसान रूपी परिवार बच सकता है। लेकिन आप सब ये सब समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम यही चाहेंगे, एक इंसान को समझने का प्रयास करें। संपत्ति कोई ख़ास चीज़ नहीं है। वीडियो लंबी हो चुकी है, आगे और भी वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, हमें विदा कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कमेंट में जो भी आपको उम्मीद समझ में आता हो, हमसे जो भी अपेक्षा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, कमेंट के द्वारा हमें जानकारी देने का प्रयास करें। शुक्रिया, धन्यवाद।